मित्रों, काला जादू या तंत्र मंत्र कई सदियों से चलता आ रहा है। अक्सर इसके दुष्परिणाम देखने या सहने को मिलते हैं। अधिकतर जादू टोना या टोटके का इस्तेमाल अपने दुश्मन पर जीत पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको ऐसी निशानियों के बारे में पता है जिससे मालूम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पर जादू टोना या टोटका किया गया है या फिर नहीं? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिकर्मा पर। मैं आपके साथ रूपाली। बता दें कि तंत्र मंत्र का सहारा किसी को अपने पक्ष में या वश में लाने के लिए किया जाता है। किसी पर काला जादू किया गया है या नहीं, इसके कुछ संकेत से पता किया जा सकता है। संकेत नंबर 1, अजीबोगरीब हरकतें करता है इंसान। बता दें कि जिस भी मनुष्य या व्यक्ति पर काला जादू किया गया हो, उस व्यक्ति को खुद पर काबू नहीं रह जाता, वह अजीब-गरीब हरकतें करने लगता है। दूसरा, अचानक बीमार पड़ना। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे और चिकित्सा का सहारा लेने के बाद भी कोई परेशानी ना पता चले, लेकिन फिर भी तबियत सुधरने का नाम ही ना ले, तो समझ जाएं कि उस व्यक्ति पर काला जादू का साया है। घर की तुलसी सूखने लगे। अगर आपके घर पर रखी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे या घर का आंगन में कोई पक्षी मरा पड़ा मिल जाए, तो ये संकेत नकारात्मक है। माना जाता है कि ये काले जादू का असर भी हो सकता है। चौथा, स्वभाव में परिवर्तन। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही परिवर्तन आने लग जाए और हर काम में वो स्वयं को यानी खुद को सही बताने लग जाए, समझ जाए कि इंसान पर काला जादू किया गया है और ये इसी का प्रतीक है। पांचवा, सांसों की गति का तेज हो जाना। यदि किसी शिशु के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने भूत प्रेत से बंधा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति जरूर देखा होगा जिसकी सांसों की गति तेज हो जाती है और डरावनी आवाजें आती है जब वो सांसें लेता है। यह भी प्रमुख संकेत माना जाता है। नाड़ी गति का तेज हो जाना। वैसे तो हमारे शरीर में भगवान ने काफी तरह की खूबियां दी हैं। अगर शरीर पर किसी भी तरह का भूत प्रेत का सहारा होता है तो शरीर खुद ब खुद प्रतिरोध करता है, लेकिन अगर किसी पर जादू या तंत्र टोटका इस्तेमाल किया गया है तो शरीर सक्षम होता है उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करता है। लेकिन जब तक उसका सामना कर सकता है वह करता है, लेकिन अगर नाड़ी गति तेज हो जाए तो माना जाता है कि काला जादू किया गया है। सातवां, होने लगे ऐसा तो सतर्क हो जाए। यह तो सभी को पता है कि रात में काली शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि तांत्रिक और अघोर क्रियाओं के लिए रात का समय उचित माना जाता है, तभी ये अपने लक्ष्यों पर हावी होने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा हालात में जिस मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है वह अगर सोते से अचानक उठ जाए, चिल्लाकर रोने लगे या फिर उसे खतरनाक सपने आए तो मान लीजिए काला जादू है। आठवां, आंखों के नीचे काले गड्ढे। अगर किसी व्यक्ति पर आंखों के नीचे काले गड्ढे या उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं तो माने उस व्यक्ति पर काला जादू हो रखा है। नौवां, काले कौवों का दिखना। कोई सामान्य व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है और उसके सर के ऊपर काले कौवों का झुंड मंडराने लग जाए, वहीं अगर ये एक बार हो तो संयोग माने, लेकिन अगर ये बार बार होता है तो ये काले जादू का संकेत है। 10वां, कुत्तों का भौंकना। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते नकारात्मक शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। कुछ भी गलत होने से पहले उन्हें ज्ञात हो जाता है और तो और वो भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर आप बाहर निकलते हैं और कुत्ते आप पर लगातार भौंक रहे हैं तो समझ जाए कि ये काले जादू का संकेत है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कैसे पता करें कि व्यक्ति पर काले जादू का इस्तेमाल किया गया है या फिर नहीं। अगर किसी व्यक्ति पर तांत्रिक काले जादू का उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति को सबसे पहले शारीरिक और मानसिक बीमारियां होती हैं। उसके विचार नकारात्मक हो जाते हैं और वो हर वक्त कमजोर महसूस करता है। इसके अलावा अगर किसी पर तंत्र विद्या या काले जादू का प्रयोग होता है तो वो रात को सोते समय अपने बिस्तर के नीचे एक गिलास पानी रख दे। सुबह होते पानी को सबसे पहले अपने घर के किसी पौधे में डाल दे। ऐसा आपको लगातार 8 दिन करना है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य पर काला जादू का प्रयोग हुआ है तो या तो वो पौधा कुम्हला जाता है या तो फिर वो 3 दिन के अंदर ही सूखा पड़ जाता है। दोस्तों, बुरी शक्तियां जितनी जल्दी असर करती हैं उतनी जल्दी ही उनका सर्वनाश भी हो जाता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि किस पर होता है काला जादू। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी पर काला जादू किया जाए तो वो विफल नहीं होता, लेकिन शंकर जी, बजरंगबली या फिर हनुमान जी और काली माता के भक्तों पर अगर इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो इसका थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन काले जादू करने वाले को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर आप पर काला जादू होता है तो उसके क्या लक्षण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।